नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, बहुत समय की शांति के बाद फिर से गल्फ में लड़ाई शुरू हो गई है और इस बार भी उसमें ईरान ही इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, इस लड़ाई की शुरुआत ईरान और तालिबान के बीच हो चुकी है और लड़ाई जिस स्तर पर अब पहुंच चुकी है उससे लगता है ईरान और तालिबान दोनों ही इसे जल्दी खत्म करने के मूड में नहीं है। इस लड़ाई की सारी वजह मैं आपको पूरी तरह से बताता हूं, लेकिन वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो अंत तक बहुत जानकारी देने वाली है। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में आने के बाद से ही तालिबान के अपने पड़ोसियों से झगड़ने की खबरें आती रही हैं। पहले ये पाकिस्तान से लड़ रहे थे और अब ईरान से लड़ रहे हैं। असल में तालिबान लगातार लड़ाई करते रहे हैं। तब से जब पाकिस्तान और अमेरिका की सपोर्ट से इन्होंने रूस को अफगानिस्तान से निकाल दिया था। उस समय इनकी उम्रें 15 से 18 और 20 साल की थीं। आज 45-50 साल की उम्र में इतने सालों की आदत छोड़ना इनके लिए मुश्किल है। अब आते हैं ईरान से आजकल हो रही लड़ाई की वजह पर। दरअसल अफगानिस्तान में नदियां हैं, वो नीचे आकर ईरान में पहुंचती हैं, जिसके द्वारा ईरान को पीने का पानी और खेती का पानी मिलता है। गर्मी के दिनों में हर साल ये नदियां सूख जाती हैं। इसके अलावा पिछले सालों में अफगानिस्तान में अमेरिका और सहयोगी देशों ने बड़े बड़े डैम भी बना दिए हैं। एक बड़े डैम का निर्माण तो भारत की मदद से भी हो रहा था। इस प्रकार डैम बन जाने के बाद इन नदियों का पानी अब ईरान तक उस मात्रा में नहीं पहुंच पाता जो अब से कुछ सालों पहले पहुंचता था। उस पर तालिबान ने आकर पानी को और भी ज्यादा डैम में रोकना शुरू कर दिया है। इस बात की शिकायत जब ईरानी अधिकारी और किसानों ने तालिबानी लोगों से की तो उन्होंने पानी देने के लिए मना कर दिया और जब बात बढ़ी तो गोलियां चला दी, जिसके जवाब में ईरानी गार्डों ने भी फायरिंग की। अब दोनों ओर से मारे गए लोगों की संख्या बढ़ चढ़कर बताई जा रही है। दोनों ओर से विरोधियों के ज्यादा लोगों को मारने के दावे किए जा रहे हैं। हाल ये है कि जिस निमरोज प्रांत में सासोली सीमा चौकी पर झड़प की खबरें आ रही थीं, अब सुनने में आ रहा है कि तालिबान ने उस ईरानी चौकी पर भी कब्जा कर लिया है। इधर लड़ाई के दौरान बयानों का दौर जारी है। तालिबान के एक मंत्री ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरानी सेना ने हमारी बात नहीं मानी तो हम ईरान पर 24 घंटे में कब्जा कर लेंगे। तालिबान ने अमेरिका द्वारा छोड़े गए लगभग 80 बिलियन के हथियारों में से टैंक और हैवी आर्टिलरी को ईरानी बॉर्डर पर भेजना शुरू कर दिया है, जिसके जवाब में ईरान भी अपनी सेना और बड़े हथियारों को भेज रहा है। अफगानिस्तान द्वारा रोके गए पानी से ईरान के सिस्तान और ईरानी बलूचिस्तान में सूखे जैसे हालात हो जाएंगे और हजारों लोगों को पानी की कमी से रूबरू होना पड़ेगा। अब से कुछ समय पहले तक अफगानिस्तान अपनी जरूरत की बिजली अन्य देशों से खरीदता था, जिसमें एक प्रमुख देश ईरान भी था। लेकिन अब तालिबान बांध बनाकर अपने लिए बिजली का निर्माण स्वयं करना चाहता है। ईरान चाहता है कि उसके पर्यावरण विशेषज्ञ अफगानिस्तान का दौरा करें और सारी स्थिति को समझें, लेकिन तालिबान इसके लिए तैयार नहीं है और उसने इस बारे में किसी भी बात से साफ इनकार कर दिया है। बहुत से पश्चिमी देश जो ईरान से नाराज हैं, वो लगातार इस लड़ाई से मन ही मन खुश हो रहे हैं, क्योंकि एक तो ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत नजदीक है और साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को हथियारों की सप्लाई भी की थी, जिसमें ईरान के कामाकाजी ड्रोन ने यूक्रेन और उसके पीछे से लड़ रहे पश्चिमी देशों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि तालिबान और ईरान की लड़ाई किस स्तर तक जाती है, क्योंकि अगर तालिबान लगातार लड़ाई करते रहे हैं तो ईरानी सेना भी पूरी तरह से प्रोफेशनल सेना है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।